जो इंसान है उसे हम कैसे पाक कह सकते हैं, या जो इंसान है हम उसे कैसे खुदा कह सकते हैं। और ये बात वाज़ेह है कि मसीह यस्सू औरत से पैदा हुआ और वो इंसान है। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपको पसंद आए तो हमारे इन वीडियोस के लिंक्स को लेकर आप अपने दोस्तों, अजीज़ों और रिश्तेदारों तक भी पहुंचाएं, ताकि उन लोगों तक भी खुदा उनका कलाम पहुंचाने में आप हमारे साथी हो सकें जो शायद हमारे चैनल को भी नहीं देखते या मुझे नहीं जानते, और शायद उन्होंने आज तक हमारे चैनल को देखा नहीं है, ताकि वो भी हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि वो भी खुदा उनके कलाम को सीखने के इस सिलसिले में शरीक हो सकें। शुक्रिया। मसीह यस्सू के अज़ीम व जलील नाम में आपकी सलामती हो। मेरा नाम पादरी प्रोफेसर टोनी विलियम है। हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, उनका नाम है ट्रू बिलीवर्स। उन्होंने कमेंट्स में बहुत से सवाल हमें भेजे, जिनमें से चंद का हमने जवाब दिया और एक का जवाब आज हम देने की कोशिश करेंगे। उन्होंने खुदावंद के कलाम में से एक हवाला पेश किया, और उस हवाले को पेश करके उन्होंने हमारे सामने एक सवाल पेश किया। ये हवाला है जी, मेरे साथ खुदावंद के कलाम में से देखिए, अय्यूब का सहीफ़ा, उसका 25वां बाब और उसकी 24वीं आयत। फिर इंसान क्यों कर खुदा के हजूर रास्त ठहर सकता है, या वो जो औरत से पैदा हुआ है क्यों कर पाक हो सकता है। उन्होंने कहा कि जब हम इन आयात को पढ़ते हैं तो फिर जो इंसान है उसे हम कैसे पाक कह सकते हैं, या जो इंसान है हम उसे कैसे खुदा कह सकते हैं। और ये बात वाज़ेह है कि मसीह यस्सू औरत से पैदा हुआ और वो इंसान है। ये बात दुरुस्त है आपकी कि जो भी इंसानी तरीक़ेकार से पैदा होगा, जो भी मर्द और औरत के मिलाप से पैदा होगा, वो गुनाह की उस फितरत को अपने अंदर लिए होगा। जो फितरत गुनाह आलूद होने की वजह से आदम को और उसके ख़ानदान को बाग़े अदन से निकालने की वजह बनी थी। क्योंकि जब आदम ने गुनाह किया तो आदम ने नहीं गुनाह किया, मैंने भी गुनाह किया, आपने भी गुनाह किया। क्योंकि जब हम पैदा नहीं हुए थे तो हम अपने माँ बाप में थे, जब वो पैदा नहीं हुए थे तो वो अपने माँ बाप में थे, जब इस दुनिया में कोई भी इंसान पैदा नहीं हुआ था तो हम सब के सब आदम में थे, और जो गुनाह आदम ने किया हम उस गुनाह के तहत हैं। और इसकी सबसे बड़ी दलील ये है कि अगर खुदा ने आदम को माफ़ कर दिया था तो उसे दोबारा बाग़े अदन में वो ले जाता और इस बात का ऐलान कर देता कि मैंने आदम के गुनाह को माफ़ कर दिया। लेकिन आप जानते हैं कि ऐसा कभी हुआ ही नहीं। ये कैसे मुमकिन है कि सज़ा आप किसी गलती की दें और गलती माफ़ कर दें, लेकिन सज़ा कायम रखें। क्योंकि गलती तभी माफ़ होगी जब सज़ा ख़त्म होगी। अगर सज़ा ख़त्म नहीं होती तो फिर गलती की माफ़ी नहीं हुई। इसलिए जो इंसान इस दुनिया में पैदा होता है, इंसानी फितरत के मुताबिक वो इंसानी फितरत के गुनाह आलूद होने की हालत में ही पैदा होता है। इसलिए कोई इंसान पाक नहीं ठहर सकता। लेकिन इसके लिए हमें खुदावंद के कलाम में से एक हवाला देखना पड़ेगा। मेरे साथ खुदावंद के कलाम में से निकालिए, लूका तबीब की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान, उसका पहला बाब और उसकी 35वीं आयत में खुदावंद के कलाम में से आपके सामने पढ़ूंगा। यहाँ लिखा है, और फरिश्ते ने जवाब में उससे कहा, रूहुल कुद्स तुझ पर नाजिल होगा, रूहुल कुद्स तुझ पर नाजिल होगा, और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी, और इस सबब से वो मौलूदे मुक़द्दस यानी कि वो पैदा ही मुक़द्दस होगा। आज दुनिया में 7.5 अरब लोग हैं, और अगर आज से लेकर आदम तक की औलाद सारी को गिन लिया जाए तो शायद ये सैकड़ों अरब में बन जाएंगे। लेकिन इनमें से एक ही ऐसा पैदा हुआ है जो औरत की नस्ल से पैदा हुआ, जिसके बारे में लिखा है कि रूहुल कुद्स तुझ पर नाजिल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी, और इस सबब से वो मौलूद मुक़द्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। ये वजह है
کہ وہ انسانی فطرت کے مطابق پیدا نہیں ہوا، اور جو انسانی فطرت کے مطابق پیدا نہیں ہوا وہ انسانی فطرت کے گناہ کے تابع نہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں، اور ہم نہیں کہتے، یہاں جو کہہ رہا ہے وہی کہے گا۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے، اور فرشتے نے جواب میں اس سے کہا کہ روح القدس تجھ پر نازل ہوگا اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، اور اس سبب سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا، کیونکہ وہ پاک ہے، وہ ذات میں پاک ہے، وہ اپنی پیدائش میں پاک ہے، وہ گناہ سے مبرہ ہے، اور گناہ سے مبرہ ایک ہی ذات ہے، اور وہ ہے خدا کی ذات۔ اس وجہ سے ہم اسے خدا کا بیٹا کہتے ہیں۔ شکریہ۔